हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स। आज वर्ग और वर्गमूल जो आपके एक्सरसाइज 6.4 है, इसके दो क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस रहे हुए हैं, आज वो कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, उसको मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता हो। A gardener has 1000 plants. He wants to plant these in such a way that the number of the rows and number of the columns remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. अब ध्यान दीजिए पहले कितनी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और मैथ्स का यूज होगा। क्वेश्चन आपका क्या है कि एक माली है, एक गार्डनर है, उनके पास कितने पौधे हैं? 1000 और इस रूप में लगाना चाहते हैं कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या, रोज और कॉलम सेम हों। जितनी पंक्तियां उतने ही स्तंभ, जितने रोज उतने ही कॉलम, ये सेम होने चाहिए। तो 1000 के अलावा और कम से कम कितने प्लांट और चाहिए इस काम के लिए? ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे। ये कोई एरिया है जिसमें प्लांटेशन करना है। आप देखिए ये इस रूप में करना है, इतनी जगह पे माना पौधे लगाने। ठीक हो गया। तो माना मैं कह रहा हूं कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5। रो नंबर 1, ये रो नंबर 1 है। पंक्ति 1, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति। सॉरी, ये तो कॉलम हो गया। नहीं ठीक है, पंक्ति इसी को बोलेंगे। ये पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। फिफ्थ रो हो गए। कॉलम देखिए आप, पहला स्तंभ 1 2 3 4 5, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5। इस रूप में प्लांट लगाना चाहता है। अब आप देखिए इसी में जो मैंने बना रखा है, ठीक है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम सेम होनी चाहिए ना। तो अब आप देखो यहां कितने प्लांट लग रहे हैं। 5 रोज हैं और 5 कॉलम्स हैं, 5 पंक्तियां और 5 स्तंभ है। कितने कितने प्लांट लग रहे हैं आप देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 पौधे लग जाएंगे यहाँ। जितने रो, 5 रो और 5 कॉलम, 5 पंक्तियां, 5 स्तंभ में कितने पौधे लगेंगे? 25। 5 × 5 = 25। ठीक है। अब बात ये आती है कि यदि ये दिया हुआ हो कि कुल पौधे 25 हैं, कुल प्लांट्स 25 हैं और इनको इस रूप में लगाना है कि जितने रोज हैं उतने कॉलम, जितनी पंक्तियां हैं उतनी स्तंभ हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जब पंक्ति और स्तंभ बराबर हुए, मतलब जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ, तो पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा करना है। पंक्तियां भी उतनी और स्तंभ भी उतने हैं। ठीक है, रोज भी उतने हैं, कॉलम भी उतने हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए। तो आप कह सकते हैं 5 × 5। अरे कैसे जानेंगे? आप ये समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है? 5। ये वर्गमूल का प्रश्न है, इसका मैं वर्गमूल कर लूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ऐसी आपका यहां है, यही क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन आपका यहां भी। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको
ये समझाने के लिए फिगर बनाया। तो अब कुल पौधे कितने हैं, टोटल प्लांट्स, कुल पौधे टोटल प्लांट्स हैं आपके पास टोटल प्लांट्स हैं योर स्टूडेंट 1000, 1000 कुल पौधे हैं। अब इनको पंक्तियों और स्तंभों में बांटो, ठीक है। तो जितनी पंक्तियां उतनी स्तंभ, स्तंभ और पंक्तियां बराबर होनी चाहिए, रोज और कॉलम बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब रोज और कॉलम को मल्टीप्लाई, जब सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी, एक ही चीजें 2 बार मल्टीप्लाई होंगी तो वर्ग का प्रश्न है, ठीक है। तो अब मैं इसका वर्गमूल निकालता हूं पहले। देखिए ना, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर है, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ हैं और कुल ही पौधे हैं। तो जरा इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 1000 का स्क्वायर रूट निकालिए, 1000 का वर्गमूल निकालिए। एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा, ठीक है। ये पहला पेयर है, फर्स्ट पेयर, पहला जोड़ा। तो 3 या 9, 3 3 9, 3 में 3 प्लस करेंगे तो 6। स्क्वायर रूट निकाल लूँ, वर्गमूल कर रहा हूँ। 10 में से 9 गए 1, ये अब 6 का डिवाइड 1 में तो होता नहीं, 10 में देखो 6 1 जा 6, 6 कम 6 लगभग ये, तो ये आ गया आपका 61, ठीक हो गया। अब इसमें आप देखो डियर स्टूडेंट, क्या होता, अब मुझे और पौधे भी चाहिए ना, 1000 से ऊपर और कितने चाहिए कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हो। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये बच गए, इतने पौधे बच गए, आ गया समझ में, इतने पौधे हमारे पास बच गए, ठीक है ना। परंतु हमको बचाना नहीं है, हमको और कितने पौधे चाहिए कि उतनी पंक्ति और उतनी स्तंभ में लग जाए, ठीक है। कहने का मतलब हुआ, प्रश्न इस रूप में हुआ कि इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना और प्लस करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कितना और प्लस करेंगे, ठीक है। अब बात यहां पर यह आती है कि मैं 1 टाइम डिवाइड न करके 2 टाइम डिवाइड करूं। आप देखो, यदि मैं ऐसा कर दूं, यहां पर 1 न करके मैं यहां पर 2 कर दूं, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है देयर स्टेट, ठीक है। 1 टाइम करके पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ बच रहा है, कुछ रिमाइंडर रह रहा है, हमने रिमाइंडर नहीं रखना। तो मैं जो 2 टाइम से करूं, 2 बार, 2 दूनी 4, ठीक है, आप समझ रहे, 2 के गुणा 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप समझिए कि यदि ये 100 ना होकर के 124 होता, 100 ना होकर के 124 होता, यहां पर 124 होता, तो कंप्लीट क्या निकल गया था, कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल गया होता। यदि ये यहां पर 100 ना होकर के 100 ना होकर के कितना होता, 124 होता, तो 62 दूनी मेरा काम हो जाता, ठीक है। तो जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ हो जाते, ठीक है, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। तो जो पौधों की संख्या आती वो परफेक्ट स्क्वायर में आती, पूर्ण वर्ग संख्या बनता हो। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना और चाहिए, 100 को 124 बनाना है, तो कितना और चाहिए, माइनस कर लीजिए, देखिए 124 माइनस 100, तो दैट इज इक्वल टू 24। आपको मतलब माली को कितने पौधे और चाहिए, 24 पौधे और चाहिए, ठीक है। कुल कम से कम पौधे चाहिए, कितने, आप देखिए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमको कम से कम कितने पौधे और चाहिए, कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे पंक्तियों और स्तंभों में पौधों की संख्या लग जाए, ठीक है। जितने स्तंभ में उतनी पंक्तियां हो जाए। तो कम से कम पौधों की संख्या, कम से कम पौधों की संख्या,
minimum number of plants, minimum number of plants, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स, कम से कम कितने पौधे और चाहिए? 24 और चाहिए। ठीक है, अब देखो 1000 तो पहले से थे। आप देखिए क्वेश्चन तो यहीं पर फिनिश हो गया आपका। जो आपसे पूछा जा रहा था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स और चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, कम से कम इतने पौधे और चाहिए। ठीक है, अब 1000 पहले से थे, 24 और प्लस करिए तो 1024 हो गया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि 1024 हमारे हिसाब से पूर्ण वर्ग संख्या होगी, ये परफेक्ट स्क्वायर होगी, तो जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ। ठीक है, मतलब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या सेम, रोज और कॉलम की संख्या सेम, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद, उनको गुणा करने के बाद कितना आना चाहिए, अर्थात इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 1024 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा बन गया, 3 3 जा 9, 3 + 3 कितना हो गया 6, 124, 2 टाइम जाएगा, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इज इक्वल टू 32। तो 32 रोज बनेंगे और 32 कॉलम्स बनेंगे। मतलब ये मैं अतिरिक्त बता रहा हूं, क्वेश्चन तो यही तो था। पंक्तियों की संख्या, अब पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पंक्तियों की संख्या, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने? 32। नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या, ये भी कितना हो गया? 32 हो गया। तो 32 रोज है, 32 कॉलम्स होंगे। आप 32 और 32 को मल्टीप्लाई इतना आता कि नहीं आता? आप देखो 32 × 32, 2 से मल्टीप्लाई करिए 64, आ गया 1024। ठीक है, इतने रोज होंगे और इतने कॉलम्स होंगे। प्रश्न यही था कि 1000 कुल प्लांट्स हैं, कितने और चाहिए कि पौधे जब लगाए जाएं तो पंक्तियां और स्तंभ क्या हो जाएं? सेम हो जाए, रोज और कॉलम की संख्या क्या हो जाए? सेम हो जाए, कितने और प्लांट चाहिए? तो प्रश्न ये था 24 प्लांट्स आपको और चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन इसका और है, देखिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, उस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या की समान है। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा? अब आप ध्यान दीजिए, देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल फॉर ए पीटी ड्रिल। They have to stand in such a manner that the number of rows is equal to the number of columns. जितने रोज हैं उतने कॉलम होंगे। How many children would be left out in this arrangement? अब आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने बच्चों के स्कूल में? कुल 500। अब एक पीटी ड्रिल हो रही है, एक पीटी करा रहे हैं। ठीक है, इस ढंग से बच्चे खड़े करने हैं कि रोज और कॉलम में सेम, जितने रोज हैं उतने ही कॉलम। जैसे आप देखते होंगे प्रेयर की लाइन लगती है ना, तो कोशिश होती है कि रोज और कॉलम में भी सेम बच्चे हो जाएं तो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, माना ये कोई जो है कोई ग्राउंड है, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 पंक्तियां हो गई, 4 रोज
और 4 कॉलम 1 2 3 और 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ बच्चे खड़े हो गए। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, इस ढंग से बच्चे खड़े हैं। अब आप देखिए यहां बच्चे खड़े हैं, कुल कितने हो गए 1 2 3 4 रो, 4 पंक्तियां और 4 ही कॉलम 16। ठीक है, तो किसी स्कूल में यदि 16 बच्चे या 16 बच्चे अवेलेबल हैं, उनको पीटी करानी है, इस रूप में करानी है कि इस रूप में खड़ा करो कि जितनी पंक्तियां उतने स्तंभ हैं, तो इस ढंग से हो जाएंगे, 4 पंक्तियां और 4 स्तंभ बनेंगे। ठीक है, माना 17 स्टूडेंट हैं, माना 70 बच्चे हैं जिनको पीटी कराना था, और जितने रोज और उतने कॉलम्स, जितनी पंक्तियां और उतने स्तंभ होने चाहिए, तो इतने बच्चे तो आ जाएंगे, एक बच्चा छूट जाएगा, एक को बाहर करना पड़ेगा। ऐसी प्रश्न है। कुल 500 बच्चे हैं, इनको इस ढंग से खड़ा करना है कि जितनी पंक्तियां हैं उतने क्या स्तंभ हों, तो कितने बच्चों को बाहर करना पड़ेगा, वो पीटी में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, 500 स्टूडेंट के ऐसी अरेंजमेंट करना है पीटी करने के लिए कि नंबर ऑफ द रोज और नंबर ऑफ द कॉलम सेम हो जाए। तो ऐसी स्थिति में कितने बच्चे बाहर चले जाएंगे। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए क्या करते हैं, आपसे पूछा जाए कि 25 स्टूडेंट हैं, जितनी पंक्तियां हैं उतनी स्तंभों में बच्चों को खड़ा करना है, तो आप बोलेंगे 5 × 5, 5 रोज बनाइए, 5 कॉलम बनाइए, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट लीजिए। तो वैसी स्थिति की 500 स्टूडेंट हैं, इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं, 500 का स्क्वायर। आप देखिए कितना होगा, एक जोड़ा ही बन गया, ये छूट गया, 2 दूनी 4, 2 में 2 प्लस किया 4, 5 में 4 हो गया 1, माइनस करके ये। ठीक है, अब 4 2 जा 2 से करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 60। ठीक है, 22 रोज और 22 कॉलम बनेंगे, 22 पंक्तियां और 22 स्तंभ बनेंगे, 16 बच्चे बच गए, इनको बाहर जाना होगा। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है। 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, बाहर जाना होगा। ठीक है, चिल्ड्रंस वुड बी लेफ्ट आउट, number of children would be left out, number of children would be left out is equal to 16 स्टूडेंट को अलग कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखो कितनी पंक्तियां बन गई 22, नंबर ऑफ रोज कितने 22, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 22, नंबर ऑफ रोज 22, नंबर ऑफ कॉलम्स 22, तो कितने बच्चे हो जाएंगे यहां, आप देखो 484 बच्चे खड़े हो गए, 22 पंक्तियां हैं, 22 ही स्तंभ हैं, 22 रोज 22 कॉलम में कितने बच्चे हो जाएंगे खड़े 484, बाकी कितने बच रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं 16 रिमाइंडर आ गए ना, 16 क्या है शेष बच गया, तो इन 16 को अलग कर लीजिए। ठीक है, 484 बच्चों को लाइन में खड़ा कर पाएंगे, जितनी पंक्तियां उतने स्तंभों के रूप में खड़ा कर पाएंगे, कितने बच्चे बच जाएंगे 16, 484 में 16 प्लस करेंगे तो हो गया 500, टोटल स्टूडेंट कितने थे 500 थे, तो 22 रोज बनेंगे, 22 कॉलम बनेंगे और 16 स्टूडेंट बाहर जाएंगे, ये पीटी में नहीं आएंगे। ठीक हो गया, इस रूप में क्वेश्चन है, आएगा समझ में। ठीक है, 22 पंक्तियां 22 स्तंभ, 484 बच्चे कवर हुए, 16 बच्चों को बाहर जाना होगा। तो ये है, आपने देखा कि वर्ग और वर्गमूल कितना प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग रहेगा स्टूडेंट। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। जब मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, चैप्टर नंबर 7 घन और घनमूल। ठीक है,
क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है डियर फ्रेंड, तब तक आप प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया सी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये जो चैप्टर जो पढ़ाया है वर्ग और वर्गमूल का, इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।